और चलिए आपको अब खबरें दिखाते हैं विस्तार से। आपको बता दें, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के तुमकुरू में एचएएल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को सौंपेंगे और ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है जो कि हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इको प्रणाली को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यहां पर अगले 20 साल में 4 लाख करोड़ के कारोबार के साथ 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स बनेंगे। तो एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के तुमकुरू में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को समर्पित करेंगे। आकाश में मेड इन इंडिया की ऊंची उड़ान, एशिया में पहले पायदान पर भारत का नाम। मजबूत इरादों से सपना सच हो गया है। एशिया की सबसे बड़ी वन स्टॉप हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भारत में बनकर तैयार हो गई है। 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के तुमकुरू में एचएएल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को सौंपने वाले हैं। यह ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है जो भारत के अलग अलग दुर्गम हालात के मुताबिक हर तरह की उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर बनाएगा। इस जगह से देश को अगले 20 साल में करीब 1000 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। नतीजतन देश के खजाने में 4 लाख करोड़ का इजाफा भी होगा। छाएगा मेड इन इंडिया का जादू। 615 एकड़ में बनी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। LUH स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन वर्ग का सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। शुरुआत में इस फैक्ट्री में हर साल करीब 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। फिर हर साल इसकी तादाद को 60 से 90 हेलीकॉप्टर की दर से बढ़ाया जाएगा। यहां बनाए जाने वाले हल्के हेलीकॉप्टर परीक्षण की हर उड़ान में अपना लोहा मनवा चुके हैं। हेलीकॉप्टर का ये प्लांट देश की तरक्की के लिए बहुत बहुत एक माइलस्टोन साबित हो। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लांट में मैसिव कैपेसिटी में हेलीकॉप्टर्स बनेंगे। मेक इन इंडिया का जो एक खूबसूरत थीम हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमें दिया है, उसी कड़ी में ये एक बहुत अच्छी ग्रुप है। आत्मनिर्भर भारत। देखिए, एक वक्त था जब हमें बहुत सी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, हेलीकॉप्टर भी इंपोर्ट करने पड़ते थे। आज इससे हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश में जिसकी बहुत ज़रूरत है और हमारे और देश भी फिर उसको लेंगे हमसे। तो उस आत्मनिर्भरता के 2-3 बड़े बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि जब भी हमें आवश्यकता होगी, इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जो कि आपको ब्लैकमेल कर सकता है। दूसरा, हमारी फॉरेन एक्सचेंज बहुत बचेगी। और तीसरा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से बनेगा हर काम। LUH से दुनिया में छाएगा भारत का नाम। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से शुरुआत कर ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार करने की तरफ बढ़ेगा। भारत की विशाल सीमा रेखा समुद्र, रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, जहां कई तरफ से दुश्मन का खतरा लगातार बरकरार रहता है। एचएएल से निकले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिल जाने पर सेना के तीनों अंग कहीं बेहतर तैयारी के साथ देश की रक्षा कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की हालत में भी होंगे। कारवां को आगे बढ़ाते हुए इस फैक्ट्री में अगली कड़ी में मल्टी रोल हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे जो सुरक्षा के साथ देश की बाकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। यहां बनाए गए सिविल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भारत दुनिया में निर्यात भी करेगा। नतीजतन मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर के जरिए भारत का नाम कितने ही देशों के आसमानों में लहराता दिखेगा। भारत में बना यह हेलीकॉप्टर कारखाना एक छत के नीचे सारी तकनीक समेटे हुए है। अगर किसी भी तरह के हेलीकॉप्टर में कोई खामी आती है तो यहाँ के विशाल कारखाने में हर तरह की मरम्मत का इंतजाम है।
भारत की परिस्थितियां और देशों से अलग हैं। कोई ऐसा देश होगा दुनिया में जिसके दोनों तरफ, हमारा जो 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, जिसके दोनों तरफ ऐसे देश हों जो हमारी ज़मीन को हथियाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं और तनाव लगातार जारी है। हम लगातार आज़ादी के बाद दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर रहे हैं और 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में आत्मनिर्भर होंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस हो गई है, उसका भविष्य में पूरा प्रोडक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल भी कर्नाटक के इस फैक्ट्री में किया जाएगा। यानी आने वाले दशकों में भारत की जो फौजें हैं, उनकी हेलीकॉप्टर की जो ताकतें हैं, वो कई गुना इजाफा होने वाली है। हजारों को मिलेगा रोजगार। एक छत तले बनी इस विशाल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में 6,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। नतीजतन आसपास के पूरे इलाके के विकास में एक नई रफ्तार आ गई है। बता दें कि HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर है। तेल पर बचेगी देश की गाढ़ी कमाई, प्रदूषण पर भी लगेगी लगाम। टारगेट से 7 साल पहले योजना अमल में आई। राष्ट्र को एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री सौंपने के साथ पीएम मोदी एक और बड़ी सौगात का आगाज करने जा रहे हैं। भारत जो कि दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से आता है, उसका एक बहुत बड़ा करेंसी जो कि फॉरेन करेंसी के रूप में होता है, उसका तेल इंपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उस इंपोर्ट के साथ साथ पॉल्यूशन से बचने के लिए भारत सरकार ने 2018 इथेनॉल पॉलिसी लेकर आई थी, जिसमें पहले 1.4, दूसरे में 10 और तीसरे जिसकी शुरुआत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, उसमें 20 इथेनॉल मिलाया जाएगा, जिसके बाद देश के 67 पेट्रोल पंप पे इसकी शुरुआत होगी और इसके साथ साथ एक नए इथेनॉल पॉलिसी का दर्जा बढ़ता चला जाएगा, जिसके चलते देश में फॉरेन करेंसी के साथ साथ पॉल्यूशन से भी निजात मिलेगी। बता दें कि भारत जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसकी वजह से देश का बहुत पैसा बाहर चला जाता है। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार नए तरीके खोज रही है। देश में एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिनसे समय भी बचेगा और ईंधन की खपत भी कम होगी और साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।